नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूँ अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे रोज़ पूजा कैसे करें। तो सबसे पहला काम है हमें अपने मंदिर की साफ़ सफाई करना और पूजा रूम में पोछा लगाना। और पूजा रूम के लिए हमें अलग ही पोछा रखना चाहिए और बिना स्नान किए हुए हमें पूजा रूम में नहीं आना है। स्नान करके ही पूजा रूम में जो भी करना है, क्योंकि सब कुछ तो हम भगवान के लिए ही कर रहे हैं, उन्हीं का हम बर्तन छू रहे हैं, चाहे कुछ भी। तो इसीलिए पूजा स्नान के बाद ही ये सब हमें करना है। और सबसे पहले हम जो भगवान का फूल है, बर्तन है, जो धूप बत्ती ये सब हम जलाए थे, तो उसको हटा के यहाँ साफ़ सफाई कर देंगे। और पूजा रूम के लिए 3 कपड़ा रखना चाहिए। एक से तो पोछा लगाना है और दूसरा कपड़ा से जो भगवान का मंदिर वगैरह है उसको साफ़ करना चाहिए, और तीसरा कपड़ा से भगवान को पोंछना चाहिए। तो सबसे पहले हम सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगे और उसमें हम गंगा जल ले लिए हैं, अक्षत, रोली और फूल। तो सूर्य भगवान को सबसे पहले जल चढ़ाया जाता है, उसके बाद ही जितने भगवान हैं उनकी पूजा की जाती है। और ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः बोलते हुए हमें सूर्य भगवान को जल और सूर्य भगवान की हम 3 या 7 बार परिक्रमा करेंगे। और उसके बाद ही तुलसी माता की पूजा करेंगे। तुलसी माता में हम जल चढ़ाएंगे और उसमें रोली का माता को टीका लगाएंगे और फूल चढ़ाएंगे। और यहाँ पर आप धूप बत्ती भी जला सकते हैं और दीप भी जला सकते हैं। दीप में शाम का ज़्यादा महत्व है, तो शाम में हमें तुलसी माता के पास दीप जलाना है। और उसके बाद यहाँ पर भगवान जी को अच्छे से थोड़ा सा कपड़ा भिंगा के हमें पोंछ देना चाहिए। जो फ़ोटो हैं उनको पोंछ देंगे, और जो धातु के भगवान जी आप रखे हुए हैं तो उनको स्नान ज़रूर कराना चाहिए। स्नान कराना चाहिए, वस्त्र जो उनके हैं वो रोज़ बदलने चाहिए। तो यहाँ पर मैं भगवान जी का वस्त्र अभी स्नान कराऊंगी और उनको दूसरा वस्त्र पहनाऊंगी। और भगवान को गंगा जल में मिला के ही स्नान कराना चाहिए। और जो फ़ोटो हैं, जो मूर्ति हैं, उनको तो हम स्नान नहीं करा सकते हैं, तो हम उनको गंगा जल से सांकेतिक स्नान कराएंगे। लेकिन जो धातु के भगवान हैं उन्हें रोज़ दिन हमें स्नान कराना चाहिए, वस्त्र बदलना है। और जो टीका वगैरह लगा हुआ रहता है जो फ़ोटो मूर्ति में, उन्हें रोज़ साफ़ करके ही हमें पूजा करनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं जितने भी अब भगवान हैं, और मेरा मंदिर में बहुत सारे आपको दिखेंगे भगवान, तो मैं सबको सांकेतिक स्नान करा रही हूँ। और सबको मैं अच्छे से पहले इन लोग को कपड़ा भिंगा के पोंछ दी थी। और उसके बाद यहाँ पर जितने भी देव भगवान हैं तो उनको मैं पीला चंदन लगाऊंगी। और जितने भी यहाँ पर देवी हैं उनको रोली का टीका लगाऊंगी और सिंदूर उनके मांग में लगाऊंगी। और भगवान कृष्ण को पीला टीका ही लगाना चाहिए, या आप चंदन का लगा सकते हैं, नहीं तो अष्टगंध का भी लगा सकते हैं। और गणेश जी को सिंदूर का टीका लगाना चाहिए। और उसके बाद हमें महादेव को उजला चंदन या अष्टगंध से भी उनको हम टीका लगा सकते हैं। और पूजा का सबसे मेन चीज़ होता है दीपक, तो हमें दीपक पहले जलाना है। और पूजा का यही साक्षी माना जाता है दीपक। तो दीपक को हम जब भी जलाएंगे तो दीपक को पहले हम स्थान देंगे और उसके बाद ही हमें दीपक रखना है। उसके बाद हम फूल चढ़ाएंगे। और आपके पास अगर लाल फूल है तो माता लक्ष्मी को चढ़ाइए। मेरे पास नहीं था तो मैं पीला ही चढ़ा रही हूँ। और भगवान कृष्ण को पीला तो वो बहुत ज़्यादा ही पसंद है, तो उनको मैं पीला चढ़ा रही हूँ। और इसी तरह मैं डेली पूजा करती हूँ।
और पूजा के समय जो दिया जलाए हुए हैं उनसे कभी भी भगवान की आरती नहीं करनी चाहिए। या तो आप दूसरा दिया जला लें या कपूर से भगवान की आरती करें, लेकिन जो दिया आप पहले जला दिए हैं तो उससे भगवान की आरती नहीं करनी है। उसके बाद हम धूप दिखा देंगे और भोग में आपके पास जो घर में है, रोज़ कुछ ना कुछ तो हमारे घर में रहता ही है। मिश्री हुआ, थोड़ा सा बादाम हुआ, चाहे कोई भी फल है उसका हम भोग लगा देंगे। और उसके बाद हमें कपूर से भगवान की आरती करनी चाहिए और कपूर घर में रोज़ जलाना है। और आरती में आपको जो भी आता है वो भगवान की आरती में ज़रूर गाएं। और कपूर जलाने से ये होता है कि हमारे घर में शुद्धता आती है। और आरती करते समय हमें घंटी ज़रूर बजाना चाहिए। इससे हमारे घर में एक अलग ही इन्वायरमेंट होता है, घर की शुद्धता बनी रहती है। और पूजा जब हो जाए उसके बाद पूरे घर में आरती दिखाना चाहिए। इससे हमारे घर में जो नेगेटिविटी होती है वो चली जाती है और हमारे घर का जो एक माहौल होता है बहुत ही ऊर्जावान, बहुत ही शक्तिशाली बनता है। तो इसी तरह मैं रोज़ घर में पूजा करती हूँ। और आपका जितना भी जगह है किचन वगैरह, वहाँ पर आरती ज़रूर दिखाइए और भगवान से आप प्रार्थना कीजिए कोई भी भूल चूक हो तो वो मुझे माफ़ कर दे। आज का वीडियो यहीं तक था, फिर मिलूँगी नए वीडियो में, तब तक के लिए